पॉलिटिकल खबर है, पॉलिटिकली लॉ एंड ऑर्डर की खबर है, माफ करिए। सीबीआई को नहीं मिली है शाहजहां शेख की कस्टडी। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली है, जबकि हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया था और सीआईडी दलील दे रही है क्योंकि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, इसलिए हम कस्टडी नहीं देंगे। 4 बजे आज कस्टडी देनी थी। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। शाहजहां शेख जिसके ऊपर बहुत सी बातें थी, बहुत से आरोप है, उसकी कस्टडी देने से इंकार कर दिया है। यह बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा मैं। अब शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली है। देखिए, ये खबर अभी आप ही के चैनल में बैठे हुए मुझे प्राप्त हुई, इससे एक बात बहुत साफ हो गई। अब कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई कि जो बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को अरेस्ट किया था वो हकीकत में मेहमान नवाजी के लिए किया था। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए किया गया था। इसीलिए वो जो साइन दिखा रहा था, आप देख रहे थे ना उसकी भाव भंगिमा, आप उसके तेवर देखिए, ऐसा लग रहा था कि आगे वो जलवाए जलाल से चल रहा है। और आप देखिए, लग रहा था पुलिस वालों के पीछे की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसे लग रहा है कि किसी मतलब जलवा अफरोज व्यक्ति की फर्मा बरदारी में वो पीछे चल रहे हैं। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। यानी अभी तक जो ढकी छुपी बात थी, वो चादर जो ढकी थी वो भी हट गई। अब यानी बात कानूनन सामने आ गई, कानूनन सामने आ गई कि बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाहती है। बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाह रही है। तो आसिफ खान, मैसेज ये जाएगा कि बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाह रही है, कस्टडी दे देनी चाहिए थी। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट वापस कस्टडी देगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगी, लेकिन कस्टडी दी क्यों नहीं जब हाई कोर्ट ने बोला था तो 4 बजे तक देनी थी। पुलिस प्रोटेक्शन है शाहजहां शेख को, स्टेट प्रोटेक्शन है, यह आरोप लग रहा है। देखिए अमीश जी, ये एक ऑर्डर है जो डिवीज़न बेंच कैलकाटा हाईकोर्ट ने पास किया। उसमें उन्होंने डायरेक्शन पास किया कि 4:30 बजे तक, यानी कि कोर्ट के टाइमिंग तक आप पेपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कस्टडी दे दीजिए। और उस केस के अगेंस्ट में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो राइट है कि आप अपील में जा सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर अपील फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेंशन भी किया, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, और अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो होगा ना। मेंशन किया अगर किसी व्यक्ति को अच्छा, तहसीन पूनावाला, आप लीगली भी अच्छी तरह जानते हैं। एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड वो दे देते हैं। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कस्टडी देने का, शाहजहां शेख एक करते हैं जी, तो वो मैटर, एक मिनट तौसीफ भाई आप खुद वकील हैं, तौसीफ खान आप खुद एडवोकेट हैं। मैं इसलिए लीगल भाषा की बात कर रहा था, महत्वपूर्ण है जाने। एक सेकंड, मैं तहसीन के पास चले जाता हूं। तौसीफ 1 सेकंड। उनका प्रेयर जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अगर वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा तो फिर वो कल अपील में करेंगे क्या? ओके, तहसीन पूनावाला, जो बीजेपी जो आरोप लगा रही थी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी, जो बंगाल विंग का आरोप लगा रहा था कि स्टेट प्रोटेक्शन है, ये तो एविडेंट है। अब इसके बाद बचता क्या है? क्या कस्टडी नहीं दे देनी चाहिए थी सीबीआई को 4 बजे से पहले, बंगाल पुलिस को? जी, और मुझे लगता है कि वो कोर्ट का अपमान है, इंसल्ट है, और एक बार कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आ गया, आपको मानना चाहिए। और अगर अपील करनी होती बंगाल सरकार को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कर देती, पहले चले जाते, उनके तो लॉयर्स होते माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वे पिटीशन रेडी कर सकते। बहुत सारी चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कोर्ट का ऑर्डर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अब हायर कोर्ट में जाती है। बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं डाला। अगर मेंशन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट तब तक आप दैट इज द लीगल बाइंडिंग कर देते। ये एक लीगल बाइंडिंग है। उस लीगल बाइंडिंग को दरकिनार करा गया बंगाल के अंदर। बंगाल तो भारतीय संविधान, और आप कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान तो कहता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा तो फॉलो करना पड़ेगा। कौन से संविधान का आपने यहां पर उदाहरण के साथ इसका बताओ कितना डेंजरस है जी? तहसीन कितना डेंजरस है? 1 वर्ड के एक जज ने आज ही हाईकोर्ट रिजाइन करके बीजेपी को आज ही ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो जिसकी निंदा खुद अरुण जेटली ने किया था अपने भाषण में कि ये जो प्रैक्टिस है कि अगर कोई रिटायर करके फौरन जो है पॉलिटिकली ज्वाइन करता है तो वो जो है उसके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करा सकता है।
ओके, उन्होंने ओके, एडमिट सुधांशु, किया है, सुधांशु हाईकोर्ट के त्रिवेदी, जज ने एडमिट सुधांशु किया कि वो त्रिवेदी। पिछले एक हफ्ता से बीजेपी के साथ टच मैं में थे। dangerous वाली बात करूंगा तहसीन आपसे। मौजूदा जज रहे, भले ही वो छुट्टी में तो रहे हो, लेकिन वो विषय अलग है। तौसीफ शान, तो अगर ये सुधांशु त्रिवेदी, मैटर इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा, कल वो कैसे हो जाएगा? अगर वो रूल ऑफ लॉ है सर, कस्टडी, तो कल वो क्या उनका प्रयास रहेगा जब वो हैंड ओवर कर देंगे कस्टडी? ओके 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 ओके, सुधांशु त्रिवेदी। नंबर, मैं क्लियर कट बोलता हूं, मैं बहुत साफ बात बोलता हूं। देखिए, बहुत अब दूध का दूध पानी का पानी है। तहसीन भाई ने भी बिल्कुल लॉजिकल बात कही है। यदि कोर्ट का जजमेंट है और बंगाल सरकार को लगता था तो वो कैविएट दाखिल कर सकते थे जाके पहले सुप्रीम कोर्ट। उन्हें पता था कि कैविएट खारिज हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब कोर्ट जजमेंट करता है, देखिए लीगल तो ये लोग ज्यादा हैं, मगर मैं जितनी मेरी समझ है तो वो कई बार मौका देता है, 7 दिन का समय है आपको आगे जाने का। यदि वो नहीं दिया तो वो तुरंत फॉलो होना चाहिए, और यदि नहीं फॉलो हुआ, आप कह रहे हैं इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा क्या है शाहजहां शेख के अंदर पहले चली गई थी और उसके बाद बहाल हो गई कर रही है। और ये एक और बात सुनिए, शाहजहां शेख को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एक मिनट अमीश जी, एक मिनट अमीश जी, एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं जी। अमीश जी, मैं तौसीफ भाई से पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट गई? शाहजहां शेख जाता, उसके अधिकारों का हनन हो रहा ना जो आप बोल रहे हैं। पॉइंट तो बंगाल सरकार को क्यों जाना भाई? बताइए, शाहजहां शेख क्यों नहीं गया? क्योंकि वो शाहजहां है, बड़ा वही मेरा वाला सवाल वोट बैंक पीछे है, तो संविधान तहसीन कह रहे वह मेरा ही सवाल ये था। तहसीन का भी सवाल यही है और सुधांशु का भी सवाल यही है। ओके तहसीन, आई गॉट योर पॉइंट। तौसीफ जवाब 30 सेकंड। तौसीफ खान, शाहजहां शेख का प्रोटेक्शन स्टेट कर रही है। नहीं पाया सुधांशु जी की, आप रिपीट कर दें। सुधांशु का सवाल है कि शाहजहां शेख जाता कोर्ट में, बंगाल सरकार क्यों चली गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट? और यही सवाल तहसीन पूनावाला का भी भाई है। यहां पे देखिए, पहले सिंगल जज ने ये देखिए, ये मैटर है क्या? जो ईडी अफसर जो रेड करने गए थे उन पे हमला हुआ था और ये मैटर गया कोर्ट में। सिंगल जज ने अलाउ किया कि सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस मिलके जॉइंट इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके खिलाफ ईडी पहुंच गई डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने इमीडिएटली स्टे लगा दिया। आज डिवीजन बेंच ने उसमें अलाउ कर दिया कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, इसको केवल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इस पे वो अपील पे गए। भाई कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने अपील प्रेफर कर रहे हैं कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस में यहाँ पे ओके सुधांशु 30 सेकंड रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड रिबटल। वहां पे इंस्टिगेट किया था मॉब को। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे भी बोलना है इस विषय पे। तौसीफ भाई, ये मामला शाहजहां शेख वर्सेस सीबीआई है कि शाहजहां सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है? बताइए, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कहां से बीच में आ गई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? या इस सीमा तक चले जाना है अपराधियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बंगाल में कुछ भी हो जाए? मेरी आवाज आ रही है? आप शायद भूल जाते हैं जजों की, तौसीफ साहब शायद भूल जाते हैं बताने के लिए, इस देश में यह भी उदाहरण है जब एक जज एमपी रहने के बाद जज बन गया हो। पता है, मतलब पहले हाई कोर्ट का जज था, फिर एक पार्टी का राज्यसभा का सदस्य रहा, फिर उसके बाद वो चला गया, लोकसभा का टिकट मिला, लोकसभा का टिकट चुनाव नहीं हुए तो राज्यसभा का एमपी रहने के बाद, गैप होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तौसीफ साहब, नाम न पता हो तो बता दें, वैसे मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी छोड़ देना चाहता हूं, दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए, यह बिल्कुल साफ हो गया। जी सुधांशु, लेकिन उधर खबर यह आ रही है, अब मैं व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यानी ईडी ने संदेश खली पर एक बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने शाहजहां शेख की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 12 करोड़ आंकी गई है। 12 करोड़ 78 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनमें शाहजहां शेख के अपार्टमेंट से लेकर उसकी जमीन और मछलियों के तालाब तक शामिल है। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई संदेश खाली और कोलकाता में मौजूद शाहजहां शेख की 14 संपत्तियों को लेकर की है। वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने, बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपी है, जो 4 बजे तक सौंपनी थी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है शाहजहां शेख को। शाहजहां शेख में ऐसा क्या है कि सीआईडी ने शाहजहां शेख को आज सीबीआई के हवाले नहीं किया? सीबीआई के अधिकारी
पुलिस मुख्यालय से खाली हाथ लौट कर वापस आ रहे हैं। ऐसा क्या है शाहजहां शेख के अंदर कि उसकी रक्षा एक प्रशासन कर रहा है? शाहजहां शेख एक गुनाहगार है जिसको हाई कोर्ट ने उसकी जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन उस कोर्ट को भी के निर्णय को भी दरकिनार करते हुए यह सब कुछ किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और यह सब कुछ आजाद भारत में, आजाद भारत के बंगाल प्रांत में हो रहा है व्यूअर्स, सबकी आंखों के सामने। और ये वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा की कस्में, वादे और इरादे रखते हैं। सोचिए संविधान की आत्मा कितनी मरी होगी जब कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करा गया। बंगाल बीजेपी चीफ मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। बंगाल बीजेपी चीफ का सुकांत मजुमदार मेरे साथ है। सुकांत मजुमदार, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल बहुत सीधा है, सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा गया है, कारण क्या पता लग रहा है आपको? क्यों नहीं सौंपा गया है?